तो देखिए यहाँ पे ये हम लोग का सर्किट कनेक्शन किया हुआ है और ये हम लोग का DSO है। यहाँ से हम लोग आउटपुट इनपुट सिग्नल देखेंगे। अब हम लोग आउटपुट में कनेक्ट करेंगे तो ये हम लोग का इनपुट का सिग्नल है। अब आउटपुट हम लोग ये लोड रजिस्टर के थ्रू लेंगे तो यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। तो देखिए ये हम लोग का आउटपुट वेवफॉर्म है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी। ये हम लोग का डिजिटल मल्टीमीटर है। इस मल्टीमीटर को 20 मिली एम्पियर रेंज में सेट कर देंगे और इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो अभी इसको हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव को यहाँ नेगेटिव पे और पॉजिटिव को रजिस्टर का एक इन पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए अभी करंट हम लोग का आ रहा है 3.34 मिली एम्पियर और हम लोग कैलकुलेट किए हैं 3.69 मिली एम्पियर। तो लगभग हम लोग का सेम है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विवेकधरी इंस्ट्रक्टर BIT सिंदरी। स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपेरिमेंट को आसान और मज़ेदार तरीके से समझाते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में, एक ऐसा सर्किट जो AC को DC में बदलता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के शौकीन हैं या समझना चाहते हैं कि आपके चार्जर या पावर सप्लाई कैसे काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर का पहले थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और वोल्टेज, करंट और फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करेंगे। तो रेक्टिफायर क्या होता है? तो इसका जो डेफिनेशन है, ए रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस और सर्किट दैट कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। तो रेक्टिफायर जो है अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। और रेक्टिफायर मेनली दो तरह से होता है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर भी दो तरह से होता है, एक सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर और एक ब्रिज रेक्टिफायर। तो आज हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर का कुछ पॉइंट का स्टडी करेंगे और इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर का यह डेफिनेशन है, ए हाफ वेव रेक्टिफायर इज a simple circuit that convert alternating current to direct current by allowing only one half of the AC waveform, either the positive or negative half cycle, to pass through while blocking the other half. It typically use a single diode to achieve this. ये एक ही डायरेक्शन को पास करता है। अगर हम लोग का साइन वेव, ये हम लोग का साइन वेव है इस तरह से, तो हम लोग का जो आउटपुट आएगा अगर पॉजिटिव हाफ को पास करता है तो यहाँ पे हम लोग का ये पॉजिटिव हाफ आएगा और नेगेटिव हाफ को ब्लॉक कर देगा। तो ये हाफ वेव का इस तरह से डिफिनेशन है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द AC इनपुट द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड अलाउइंग करंट टू फ्लो थ्रू द लोड। जब हम लोग का डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो करंट फ्लो होगा उसमें। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल द डायोड इज रिवर्स बायस्ड ब्लॉकिंग करंट फ्लो। तो डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में करंट को पास करेगा और रिवर्स बायस में ब्लॉक कर देगा। तो ये डायोड का सिंपल ऑपरेशन है ये। अब हम लोग कुछ करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे जिसको हम लोग डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप से मेजर करेंगे। बहुत सारा इसका करैक्टरिस्टिक्स होता है लेकिन हम लोग कुछ कुछ को ही इसमें देखेंगे। तो पहला जो है DC आउटपुट वोल्टेज। तो जो आउटपुट वोल्टेज होगा हम लोग का इस तरह से, तो उसका हम लोग एवरेज वैल्यू या DC वैल्यू मेजर करेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है VDC = Vmax/पाई। तो इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग वोल्टेज को मेजर करके देखेंगे और कैलकुलेट भी करेंगे। तो Vmax हम लोग DSO से मेजर करेंगे और पाई का वैल्यू हम लोग का 3.141 होता है। तो इसको इससे Vmax को डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का VDC आएगा। तो VDC जो है हम लोग CRO से भी मेजर करके देखेंगे। तो ये हम लोग का पहला करैक्टरिस्टिक्स है। दूसरा करैक्टरिस्टिक्स है RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। तो RMS वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो VRMS = Vmax/2। तो जो Vmax होगा उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का RMS वैल्यू निकल जाएगा। आउटपुट फ्रीक्वेंसी, तो आउटपुट इनपुट का फ्रीक्वेंसी हम लोग का 50 हर्ट्ज होता है। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो है वो भी हम लोग का 50 हर्ट्ज होगा। दोनों इनपुट आउटपुट सेम होगा। द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज द सेम एज द इनपुट फ्रीक्वेंसी। दिस कैन बी रियलाइज्ड बाय कंपेयरिंग आउटपुट वेवफॉर्म विद द इनपुट वेवफॉर्म। तो हम लोग जब इनपुट आउटपुट को एक साथ देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होता है। DC आउटपुट करंट, तो ये भी एवरेज होता है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये फॉर्मूला है IDC = Vmax/पाई RL। तो RL ये लोड रजिस्टर है। तो यहाँ पे हम लोग लोड रजिस्टर 1 किलो ओम लेंगे और इसको कैलकुलेट करके देखेंगे और DSO से मेजर भी करेंगे। एफिशिएंसी जो है हाफ वेव रेक्टिफायर का बहुत लो होता है, इसका लगभग 40% होता है। तो लो टिपिकली अराउंड 40.6% फॉर रेजिस्टिव लोड। जब हम लोग रेजिस्टिव लोड लगाएंगे तो ये 40.6% होगा ड्यू टू यूटिलाइजिंग ओनली हाफ ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म। इसमें हम लोग हाफ वेवफॉर्म को यूज करते हैं
इसलिए ये इसका एफिशिएंसी लो होता है। यहाँ पे अगर हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर का एडवांटेज देखेंगे तो ये सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव डिज़ाइन होता है। ये बहुत सिंपल सर्किट होता है, इसमें डायोड रेजिस्टर का ही ज़रूरत पड़ता है और एक ट्रांसफार्मर। रिक्वायर ओनली वन डायोड, इसमें एक ही डायोड का रिक्वायर होता है। सुइटेबल फॉर लो पावर एप्लीकेशन, हम लोग छोटे छोटे बैटरीज को चार्ज करने के लिए इस सर्किट का यूज करते हैं, या जहाँ पे लो पावर रिक्वायर होगा वहाँ पे हम लोग इसको यूज करेंगे। इसका डिसएडवांटेज जो है इनएफिशिएंट एज इट यूज ओनली हाफ ऑफ द एसी वेवफॉर्म, ये एक ही साइकिल को यूज करता है, इसलिए ये इसका डिसएडवांटेज है। प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट रिपल रिक्वायरिंग एडिशनल फिल्टरिंग फॉर स्मूथ डीसी, तो इसमें रिपल ज़्यादा होता है, तो इसमें उसको स्मूथ डीसी करने के लिए फिल्टर का रिक्वायरमेंट होता है। लो पावर आउटपुट कंपेयर टू फुल वेव रेक्टिफायर, इसका पावर जो होता है बहुत लो होता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। इसका अगर एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे तो लो पावर डिवाइस लाइक स्मॉल बैटरी चार्जर, स्मॉल बैटरी चार्जर में इसका एप्लीकेशन है। सिग्नल डिमोडुलेशन इन कम्युनिकेशन सर्किट, कम्युनिकेशन सर्किट में सिग्नल को मॉड्यूलेशन, सिग्नल को डिमोडुलेशन करने के लिए इसका यूज करेंगे। बेसिक पावर सप्लाई वेयर हाई एफिशिएंसी और स्मूथ डीसी इज नॉट क्रिटिकल, जहाँ पे हम लोग को हाई पावर सप्लाई और स्मूथ डीसी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, वहाँ पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इसमें सर्किट कंपोनेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, तो ट्रांसफार्मर रिक्वायर्ड होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 909 वोल्ट या 12 वोल्ट हम लोग ले सकते हैं, और एक सिंपल डायोड 1N4007 लो पावर के लिए। लोड में रेजिस्टर 1K लगाएंगे और फिल्टर के लिए कैपेसिटर लगाएंगे, तो ये हम लोग का बेसिक कंपोनेंट है। तो आइए अब हम लोग पहले सर्किट कनेक्शन करते हैं और DSO से इसका इनपुट आउटपुट फ्रीक्वेंसी, RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू मेजर करके देखते हैं। अगर हम लोग इसका सर्किट देखेंगे तो यहाँ पे ये सिंपल सर्किट है, ये हम लोग का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, और ये सिंपल डायोड है, और ये रजिस्टर है। इधर हम लोग आउटपुट देखने के लिए CRO यूज करेंगे, तो ये सिंपल सर्किट है। आइए सबसे पहले हम लोग सर्किट कैसे कनेक्शन करते हैं इसको एनिमेशन वीडियो के थ्रू समझते हैं, उसके बाद फिर डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप से इनपुट आउटपुट फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे और वेवफॉर्म भी देखेंगे। तो यहाँ पे ये हम लोग का ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इधर हम लोग का प्राइमरी है और इधर सेकेंडरी है, और ये 1 किलो ओम का रजिस्टर है। ये PN जंक्शन डायोड है, इसको हम लोग इसी तरह से कनेक्शन करेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, और यहाँ पे रजिस्टर के अक्रॉस आउटपुट लेंगे, तो हम लोग का पॉजिटिव हाफ साइकिल पास होगा, नेगेटिव ब्लॉक हो जाएगा। तो ये हम लोग का इस तरह से सिंपल कनेक्शन होगा। तो आइए अब हम लोग एक्सपेरिमेंटल किट पे जाते हैं और इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म को मेजरमेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हम लोग का सर्किट कनेक्शन किया हुआ है, और ये हम लोग का DSO है, यहाँ से हम लोग आउटपुट इनपुट सिग्नल देखेंगे। तो अभी देखिए फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे 50 हर्ट्ज दिखा रहा है, ये हम लोग का फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज है, और टाइम पीरियड 20 मिलीसेकेंड। और यहाँ पे अभी इस सिग्नल का RMS वैल्यू है 8.39 वोल्ट, और ये एवरेज वैल्यू है इनपुट का 150 मिली वोल्ट, और ये मैक्सिमम वैल्यू है 12.2 वोल्ट। ये इनपुट सिग्नल का डेटा है। तो इनपुट का फ्रीक्वेंसी हम लोग यहाँ पे 50 हर्ट्ज ले रहे हैं, और इसका वोल्टेज जो है मैक्सिमम वोल्टेज 12.2 वोल्ट है। अब हम लोग आउटपुट में कनेक्ट करेंगे, तो ये हम लोग का इनपुट का सिग्नल है। अब आउटपुट हम लोग ये लोड रजिस्टर के थ्रू लेंगे, तो यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। तो देखिए ये हम लोग का आउटपुट वेवफॉर्म है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी, तो देखिए फ्रीक्वेंसी हम लोग का यहाँ पे 50 हर्ट्ज दिखा रहा है, और RMS वैल्यू 5.6 वोल्ट, और एवरेज वैल्यू 3.65 वोल्ट, और मैक्स वैल्यू 11.6 वोल्ट। तो अगर हम लोग फार्मूला के थ्रू इसको कैलकुलेट करेंगे तब भी हम लोग का RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू सेम आएगा। तो देखिए अभी Vmax है हम लोग का 11.6 वोल्ट, तो इसको अगर हम लोग फार्मूला में बैठा कर कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये DC आउटपुट वोल्टेज VDC इक्वल टू Vmax बाय पाई है। तो Vmax का वैल्यू हम लोग 11.6 वोल्ट लेंगे, और पाई का वैल्यू 3.141। तो इसको अगर हम लोग 11.6 को डिवाइड कर देंगे पाई से, तो हम लोग का वैल्यू आ रहा है 3.69
वोल्ट। तो यहाँ पे डीसी आउटपुट वोल्टेज जो है 3.69 वोल्ट आ रहा है और डीएसओ में भी हम लोग का एवरेज वैल्यू जो है वो 3.65 वोल्ट आ रहा है। फिर हम लोग आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला है VRMS इक्वल टू Vmax/2। तो Vmax को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का वैल्यू आ रहा है 5.8 वोल्ट। और यहाँ डीएसओ में भी हम लोग का आरएमएस वैल्यू 5.59 वोल्ट आ रहा है। और फ्रीक्वेंसी जो है आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। तो यहाँ पे इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज था, आउटपुट भी 50 हर्ट्ज है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का ये आउटपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही है इस सिग्नल का। फिर हम लोग डीसी आउटपुट करंट मेजर करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला है Vmax/πRL। तो इसको अगर हम लोग Vmax का वैल्यू 11.6 लेंगे और इसको πRL का वैल्यू बैठा के कैलकुलेट करेंगे तो करंट आ रहा है 3.69 मिली एम्पियर। अब हम लोग इसको मल्टीमीटर से मेजर करके देखेंगे। तो यहाँ पे मल्टीमीटर को सीरीज में लगाएंगे और करंट मेजर करके देखेंगे। तो यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे और ये हम लोग का डिजिटल मल्टीमीटर है। इस मल्टीमीटर को 20 मिली एम्पियर का रेंज में सेट कर देंगे और इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो अभी इसको हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव को यहाँ नेगेटिव पे और पॉजिटिव को रजिस्टर का एक इंड पे कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो देखिए अभी करंट हम लोग का आ रहा है 3.34 मिली एम्पियर और हम लोग कैलकुलेट किए हैं 3.69 मिली एम्पियर। तो लगभग हम लोग का सेम है। तो इस तरह से हम लोग आउटपुट सिग्नल का मैक्सिमम वैल्यू, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और डीसी आउटपुट करंट मेजर करते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।